हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्री में, क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्री पार्ट में जनरल सॉल्यूशन, जिसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पर व्यापक हल। क्या पढ़ेंगे? व्यापक हल। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। जनरल सॉल्यूशन, व्यापक हल। तो एक बार मैं आपको बतलाना चाहूँगा डियर स्टूडेंट्स, जो भी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए जरूर सब्सक्राइब कर ले डियर स्टूडेंट्स, फॉर वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट के लिए। ठीक है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले पहले, क्योंकि आप पढ़ने के क्रम में भूल जाते हैं सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो इसलिए मैं याद दिला दिया हूँ। जो लोग अभी तक डियर स्टूडेंट्स सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं, तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। अगर अच्छा नहीं लगे तो अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना तक का चैलेंज है। कॉन्सेंट्रेट, एक्टिव, कॉन्सेंट्रेट। तो हम लोग बात करना शुरू करते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट, जनरल सॉल्यूशन, जिसे हम लोग बोलते हैं व्यापक हल। व्यापक हल जो है वो क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानना शुरू करते हैं। यह हम लोग का एक ट्रिग्नोमेट्री का एक बेस्ट टॉपिक है, ध्यान से समझेंगे। व्यापक हल, मान लिया जाए अगर हम लोग के पास साइन थीटा बराबर कितना यहाँ पर 1/2 है। किसी भी त्रिकोणमितीय समीकरण अगर दिया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया हुआ है, तो थीटा का जितना भी पॉसिबल, जितना भी संभव एंगल है, जितना भी संभव कोण है, जितना भी संभव एंगल है, उसके सेट को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन, जो इस त्रिकोणमितीय समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है। वैसे कोणों का संग्रह, वैसे कोणों का समुच्चय जो इस त्रिकोणमितीय समीकरण को संतुष्ट करता है। जितने भी कोण हैं उन सभी को जब हम लोग एक साथ रखते हैं तो इसी को बोलते हैं यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन, जिसे हम लोग व्यापक हल कहते हैं। ठीक है, तो आइए डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग जानते हैं यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण त्रिकोणमितीय समीकरण और उसका व्यापक हल। फर्स्ट, अगर मेरे पास साइन थीटा इक्वल टू क्या यहाँ पर 0 रहे, क्या रहे, साइन थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, सेकेंड नंबर में साथ ही साथ अगर टेन थीटा इक्वल टू 0, साइन थीटा या टेन थीटा इक्वल टू 0 रहे, तो इसका ट्रिग्नोमेट्रिक, अगर हम लोग बोलते हैं यह त्रिकोणमितीय समीकरण का, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का व्यापक हल पूछा जाए तो आप लोग बोल सकते हैं थीटा इक्वल टू कितना यहाँ पर n पाई। थीटा इक्वल टू क्या बोलिएगा, n पाई, जहां n जो होगा एलिमेंट होगा, n जो होगा एलिमेंट होगा i का। ठीक है, यहाँ n जो है वो क्या है, तो n जो है एक एलिमेंट होगा i का। i मतलब बोलेंगे 0 भी हो सकता है, ±1 भी हो सकता है, ±2 भी हो सकता है, डॉट डॉट, यानी कि इसमें से कोई भी अंक हम लोग ले सकते हैं। तो इन सभी कोणों पर जो भी हम लोग मान निकालेंगे तो साइन थीटा और टेन थीटा का मान जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो उन सभी कोण को यानी कि इसका व्यापक हल के रूप में बोलेंगे साइन थीटा इक्वल टू 0 या टेन थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू n पाई, यानी कि इसका जनरल सॉल्यूशन या व्यापक हल क्या होगा, थीटा इक्वल टू n पाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। तीसरा नंबर, अगर हम लोग बोल देते हैं cos थीटा इक्वल टू कितना यहाँ पर 0 या cot थीटा इक्वल टू क्या बोलेंगे यहाँ पर 0। ठीक है, cos थीटा इक्वल टू 0 या cot थीटा इक्वल टू 0, तो इसका व्यापक हल होता है डियर स्टूडेंट्स थीटा इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2। थीटा इक्वल टू क्या बोलेंगे, 2n+1 इंटू π/2। ठीक है, और पांचवा और छठा अगर हम लोग बोलना चाहते हैं यहाँ पर सेक थीटा इक्वल टू कितना यहाँ पर 0 रहे या कोसेक थीटा इक्वल टू अगर हम लोग का 0 रहे, तो इस केस में बोलेंगे नॉट पॉसिबल। क्या बोलेंगे, नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है। ठीक है, कभी भी हम लोग का सेक थीटा या कोसेक थीटा का मान 0 नहीं होता है, कभी भी सेक थीटा या कोसेक थीटा का मान 0 नहीं होता है, इसलिए इसका व्यापक हल नहीं होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत? यानी जितने भी एंगल होंगे उन सभी के संभव मानों के समुच्चय को हम लोग बोलते हैं व्यापक हल। ठीक है, अब हम लोग बात करना शुरू करते हैं और इंटरेस्टिंग व्यापक हल त्रिकोणमितीय समीकरण के। ठीक है, चलिए तो हम लोग आते हैं यहाँ पर 7 नंबर में। जैसे अगर हम लोग को मिले साइन थीटा इक्वल टू कितना यहाँ पर साइन अल्फा, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, या 8वां नंबर मिले हमें कोसेक थीटा इक्वल टू कोसेक अल्फा।
ठीक है। अब ध्यान से कुछ लोग कहेंगे कि अभी सर बोले हैं कोसेक का नहीं होता है, तो कोसेक थीटा बराबर 0 का नहीं होता है। कोसेक थीटा बराबर अगर कोसेक अल्फा हो जाए तो इसका होगा, ठीक है। और क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा और कोसेक थीटा इक्वल टू कोसेक अल्फा, ये दोनों का सेम होता है। और वो क्या होता है, तो थीटा इक्वल टू हम लोग बोलते हैं n पाई प्लस -1 का पावर n इंटू अल्फा। क्या बोलेंगे, n पाई, ठीक है, n पाई प्लस -1 का पावर n इंटू अल्फा। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। 9 नंबर, ठीक है, 9 नंबर में हम लोग जानेंगे यहाँ पर, 9 नंबर में हम लोग जानेंगे यहाँ पर cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, ठीक है, या cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा या sec थीटा इक्वल टू sec अल्फा। ये दोनों का जो जनरल वैल्यू होता है वो सेम होता है, और वो होता है क्या, हम लोग बोलते हैं थीटा इक्वल टू हम लोग बोलेंगे 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। क्या बोलेंगे, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अगला 11 नंबर में हम लोग आते हैं tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, या cot थीटा इक्वल टू cot अल्फा अगर रहे। 12 नंबर में cot थीटा इक्वल टू cot अल्फा रहे तो इसका हम लोग का जनरल सोल्यूशन होता है थीटा इक्वल टू n पाई, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। इन सभी में n जो होगा एक पूर्णांक संख्या होगा, इंटीजर होगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, इस पर क्वेश्चंस हम लोग कैसे बनाएंगे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.4 है। क्या है, 3.4। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 से चलेंगे। इससे जस्ट पीछे वाले लेक्चर्स में डियर स्टूडेंट्स हम लोग 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं विथ कॉन्सेप्ट, जिसमें हम लोग पढ़े थे प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू या प्रिंसिपल एंगल, प्रधान कोण या मुख्य कोण, ठीक है। तो आज के लेक्चर्स में हम लोगों ने जाना जनरल सॉल्यूशन किसे कहते हैं, यानी जितना भी एंगल है जो इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को संतुष्ट करता है वो उसका व्यापक हल कहलाता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चंस की ओर। आइए चलते हैं यहाँ पर इस पर आधारित क्वेश्चंस, एक एक क्वेश्चंस को हम लोग कंप्लीट करेंगे विथ कॉन्सेप्ट। एक्टिव ऑल, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है इस पर बेस्ड, क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट कर रहे हैं। cos ऑफ 4x बराबर cos ऑफ 2x। cos ऑफ 4x बराबर क्या है, cos ऑफ 2x। तो क्या होगा और कैसे बोलेंगे, ध्यान से देखिए। cos 4x बराबर cos 2x है, मतलब cos थीटा बराबर cos अल्फा, ठीक है। तो हम लोग अभी पढ़े cos थीटा बराबर cos अल्फा, तो थीटा बराबर यानी कि 4x बराबर हम लोग लिखेंगे 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा के जगह पर क्या है, 2x। x का मान निकालना ही हम लोग का सॉल्यूशन कहलाता है, x का मान निकालना ही हम लोग का सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, x के मान निकालने के लिए परफेक्टली पॉजिटिव ले लेंगे एक बार और एक बार नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है। यानी कि हम लोग बोलेंगे 4x बराबर यह हो जाएगा 2n पाई, एक बार प्लस 2x और एक बार लिखेंगे 4x बराबर 2n पाई माइनस 2x, ठीक है। ध्यान से, यह 4x में इधर जाएगा तो 2x घटेगा और 2x घटेगा तो हो जाएगा 2x बराबर हम लोग बोलेंगे 2n पाई। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x बराबर क्या बोलेंगे, n पाई। x बराबर क्या बोलेंगे, n पाई, ठीक है। यानी कि पहला हम लोग का सॉल्यूशन मिल चुका है, x इक्वल टू क्या होगा, तो n पाई, ठीक है, जहां पर cos 4x cos 2x के बराबर होगा। अगला एक्सप्लेनेशन सुनेंगे, यहाँ माइनस 2x है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और 4x प्लस 2x क्या हो जाएगा, 6x बराबर 2n पाई। 2 से यह 6 कटेगा, हो जाएगा 3, यानी कि x बराबर हम लोग बोलेंगे n पाई बाई कितना यहाँ पर 3। इस तरह से आपका नेक्स्ट सॉल्यूशन मिला, x बराबर n पाई बाई 3 और x बराबर कितना यहाँ पर n पाई, जहाँ n एलिमेंट दोनों के लिए क्या है, i। कोई डाउट हो तो कमेंट करिए, अच्छा लगा तो डियर स्टूडेंट्स लाइक करेंगे, ठीक है। चलिए कंप्लीट कर लीजिए, बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर, वन ऑफ द बेस्ट वे, ध्यान से। आइए चलते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में मतलब क्वेश्चन नंबर 6 आज के टाइप का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में है cos 3x प्लस cos x
माइनस कॉस 2x बराबर 0 है, तो इसका सॉल्यूशन निकालिए क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन निकालिए। ठीक है, तो cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0, तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक, तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला जानिए cos c प्लस cos d का, जो होता है 2 cos c प्लस d बाई 2। ठीक है, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू हम लोग बोलेंगे cos c माइनस d बाई 2। फिर से सुनेंगे, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। तो अप्लाई करेंगे, यहाँ c 3x है और d यहाँ x है, तो बोलिए 2 cos 3x प्लस x बाई 2 इंटू cos 3x माइनस x बाई 2। ठीक है, माइनस cos 2x बराबर 0। ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हो जाएगा 2 cos 3 और 1 4, 4 का आधा 2 से भाग देना है, 4 का आधा 2x इंटू cos 3x में से x गया 2x, 2x का आधा x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम लोग बोलेंगे दोनों में से क्या कॉमन है, cos 2x कॉमन है, तो यह हो जाएगा 2 cos x माइनस 1, cos 2x को कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा 2 cos x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, एकक को पकड़कर 0 कर देंगे, यानी cos 2x बराबर 0, और अगला होगा 2 cos x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, आगे बढ़िए डियर स्टूडेंट्स, cos थीटा इक्वल टू 0 के रूप में है, यहां जाइए cos थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर होता है 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। तो थीटा के जगह पर क्या है 2x, यहां पर हम लोग बोलेंगे 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, x निकालना है हमें, तो x बराबर हो जाएगा 2n प्लस 1, 2 से भागा देंगे तो पाई बाई 2 के जगह पर हो जाएगा पाई बाई 4। यह हो गया मेरा पहला आंसर। अब दूसरे शर्त के अनुसार भी आंसर हम लोग को मिलेगा, क्या मिल रहा है देखा जाए। पहले हम लोग बोलेंगे 2 cos x बराबर में 1, यहां से बोलेंगे cos x बराबर 1 बाई 2। अब पूछेंगे cos कितना का मान 1 बाई 2 होता है, तो आप लोग फटाफट बताइए, cos पाई बाई 3 बोलिएगा। तो यहां पर आ गया cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा। फिर से सुनेंगे, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, तो cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, तो थीटा बराबर क्या होगा, तो थीटा बराबर हम लोग बोलेंगे 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा के जगह पर पाई बाई 3, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। तो इस तरह से आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 6। कोई डाउट हो तो कमेंट करिए, अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलेंगे डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, ऑफलाइन क्लासेस भी आपका स्टार्ट हो चुका है। ऑफलाइन क्लासेस प्रेमचंद पथ गोरखनीश सासाराम में चलता है। ठीक है, प्रेमचंद पथ गोरखनीश सासाराम में चलता है। और कोई दिक्कत हो तो आप लोग 9122505252 पर कांटेक्ट बनाकर मेरे ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइनिंग कर सकते हैं, जो लोकल क्लास में मतलब लोकली हैं, जैसे रोहतास जिला के हैं, सासाराम जिला के हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग कांटेक्ट बना सकते हैं फॉर क्लास 11th एंड आल्सो फॉर 12th क्लास एंड कॉम्पिटिटिव क्लास। ठीक है, चलिए डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगेन वॉच करेंगे अच्छा से। चलिए तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 में कहा जा रहा है यहाँ पर साइन ऑफ कितना है यहाँ पर 2x प्लस कॉस ऑफ कितना है यहाँ पर x बराबर क्या है 0। ठीक है, तो कैसे यहाँ पर करेंगे ध्यान से। सबसे पहला ये टारगेट रखना है कि यह मल्टीपल में हो जाए, इनटू में हो जाए। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, साइन 2x को लिख सकते हैं हम लोग 2 sin x इंटू कॉस x, 2 sin x इंटू कॉस x प्लस क्या है cos x है, इक्वल टू क्या हो गया 0। ठीक है, आगे बढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स। यहां पर हम लोग लिखेंगे cos x कॉमन, cos x कॉमन है, कर लें, यहां से हो जाएगा 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, cos x इक्वल टू क्या हो गया 0, और नहीं तो 2 sin x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो cos थीटा इक्वल टू 0, cos थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2,
यानी x इक्वल टू बोलेंगे 2n+1 इंटू π/2। तो पहला सॉल्यूशन कंप्लीट। अब दूसरा के लिए sin x का मान निकालिए। sin x बराबर हो जाएगा +1 है, इधर जाएगा -1, 2 गुणा में है, हो जाएगा भागा में। अब साइन का नेगेटिव मान अगर हमें निकालना है तो यहां पर समझ लेंगे एक्सप्लेनेशन। साइन पहला और दूसरा में पॉजिटिव होता है, तो तीसरा में निकालना है, यानी तीसरा में हो जाएगा पाई प्लस कितना यहाँ पर थीटा। तो पाई, ध्यान से, पाई तो पाई है, थीटा के जगह पर 1/2, साइन 1/2 का मान बताएंगे, वही मेरा थीटा रहेगा। साइन 1/2 का मान यानी कि π/6। ठीक है, तो π/6 रखेंगे तो 6 पाई और 1 7 पाई, यानी कहेंगे यह साइन 7π/6 के बराबर है। यानी कि साइन कितना का मान -1/2 होता है, तो साइन 7π/6। तो अब x बराबर बताना है, तो ये किसके रूप में है, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो थीटा बराबर क्या होगा, तो हम लोग बोलेंगे x बराबर होगा n प्लस -1 का पावर n, और अल्फा के जगह पर है 7π/6 आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए, कोई दिक्कत हो डियर स्टूडेंट्स तो कमेंट करेंगे। चलिए, वेल डन, थैंक यू। लाइक कमेंट शेयर के साथ बढ़ते रहिए। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर, चलिए ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। सेक स्क्वायर 2x बराबर 1 - tan 2x है। सेक स्क्वायर 2x बराबर 1 - tan 2x है, तो इसका अब हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो एकदम आराम से सेक स्क्वायर x को बदल दीजिए, 1 + tan स्क्वायर 2x लिख सकते हैं। tan स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, 2x, और यह हो जाएगा 1 - tan 2x। ठीक है, 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल। अब क्या कर सकते हैं इसको, tan स्क्वायर 2x कटाएंगे नहीं, कभी भी सॉल्यूशन निकालने में कटाते नहीं है। -tan 2x से इधर आकर प्लस हो जाएगा, और tan 2x बराबर क्या हो गया, 0। अब दोनों में से tan 2x कॉमन है, जिसे हम लोग कॉमन करेंगे, तो यह हो गया tan 2x। तो यहां से 2 गो है, एक बच जाएगा, बचेगा तो हो जाएगा tan 2x, और tan 2x बाहर निकल चुका है तो हो जाएगा 1 बराबर 0। अब इतना इंटू इतना बराबर 0 है, तो या तो पहला 0 होगा, यानी कि tan 2x बराबर 0 हुआ होगा, या हम लोग कह सकते हैं यहां पर tan 2x + 1 बराबर क्या होगा, 0। ठीक है, चलिए ध्यान से, तो tan थीटा बराबर आ रहा है 0 के फॉर्म में, तो tan थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर n π, यानी कि 2x बराबर हम लोग बोलेंगे n π। तो x बराबर क्या हो जाएगा, n π/2। क्या हो जाएगा, x बराबर n π/2। आगे बढ़िए, यहां से अब हम लोग देख रहे हैं tan 2x बराबर क्या होगा, +1 है, इधर जाएगा -1। कौन सी क्वाड्रेंट में हम लोग का tan का जो मान होता है नेगेटिव होता है, तो ध्यान से tan पॉजिटिव होता है फर्स्ट और थर्ड में, तो हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में निकालेंगे, और सेकेंड में हो जाएगा π-θ। क्या हो जाएगा, π-θ। तो tan का मान 1 कब होता है, π/4। तो हम लोग क्या कर लेंगे, π - π/4, ये वाला ही सोल्व कर रहे हैं, तो यह 4 पाई में से 1 पाई गया, तो हो जाएगा 3 पाई, यानी कि बोलेंगे tan 3π/4। हटा देते अब इसे, यह हो जाएगा tan 3π/4। कौन से फॉर्म में आया, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा। tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, तो थीटा बराबर यानी कि 2x बराबर हो जाएगा n π + 3π/4। n π + 3π/4, यानी कि x बराबर क्या होगा, n π/2 + 3π/8। n π/2 + 3π/8। ठीक है, चलिए कंप्लीट कर लीजिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए। अच्छा लगा तो जरूर डियर स्टूडेंट्स शेयर करें, और ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करेंगे जो प्रेमचंद पथ गोरखनी सासाराम में है। फॉर एनी दिक्कत कॉन्टेक्ट 9122505252। क्लियर है, तो आइए चलते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ यहाँ पर sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x इक्वल टू कितना यहाँ पर 0, और इसका जनरल सॉल्यूशन अगेन निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कोई दो को पकड़ते हैं वैसे जिससे कुछ बेनिफिट हो जाए।
जैसे 5 और x को जोड़ेंगे तो 6 होगा, 6 का हाफ 3x, तो ये दोनों को पकड़ेंगे, यानी कि साइन ऑफ कितना यूज करेंगे 5x प्लस साइन x, और ये साइन 3x को कर देंगे साइड में, यह हो गया साइन 3x बराबर क्या कर लेंगे 0, और यहां पर लगाएंगे साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला। ध्यान से अब साइन c प्लस साइन d, ये रहा आपका साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला जो होता है c प्लस साइन d है तो 2 साइन बोलेंगे c प्लस d बोलेंगे बटा में 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। फिर से सुनेंगे, साइन c प्लस साइन d के लिए बोलेंगे 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। यूज कर दीजिए 2 साइन c यानी कि 5x d यानी कि x बाई 2 इंटू कहेंगे कॉस c यानी कि 5x माइनस x बाई 2 प्लस साइन 3x आपका था रख लें इक्वल टू 0। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, यहां पर हो जाएगा 2 साइन 5 और 1 6 का आधा 3x इंटू कॉस 5x माइनस x 4x का आधा x, 4x का आधा 2x, 4x का आधा 2x यानी कि 2 साइन 3x इंटू कॉस 2x प्लस यहां पर हो गया साइन 3x बराबर क्या हो गया 0। ठीक है, आगे बढ़िए, यहां से आगे बढ़ते हैं, यहां पर तो हम लोग को दिख रहा है साइन 3x कॉमन कर लें, जो कि साइन 3x इक्वल टू साइन 3x कॉमन करेंगे। ठीक है, तो इंटू में क्या होगा 2 कॉस 2x, 2 बचा है cos 2x बचा है, लिख लिए, प्लस यहां से पूरा कॉमन है, पूरा कॉमन होने के बाद 1 हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए, एक को पकड़कर 0 साइन 3x इक्वल टू 0 और अगला हो जाएगा 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो बताइए साइन 3x इक्वल टू 0 यानी कि साइन थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा बराबर n पाई, यानी कि यूज करेंगे 3x बराबर n पाई, यानी कि यूज करेंगे x बराबर n पाई बाई 3। क्लियर है, यहां से अब हम लोग का बात होगा cos 2x का, तो cos 2x बराबर प्लस 1 है माइनस 1 हो गया, 2 गुणा में है डिवाइड में हो जाएगा। अब cos का कहानी तैयार किया जाए नेगेटिव का, तो फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव होता है तो सेकंड में मिलेगा नेगेटिव, यही हम लोग का चॉइस है। ठीक है, नेगेटिव, तो अब इसको हटा दीजिए। सेकंड में क्या होता है एंगल निकालने का पाई माइनस थीटा, सेकंड में क्या होता है पाई माइनस थीटा, तो cos 2x 1/2 के cos थीटा इक्वल टू 1/2, तो 1/2 मतलब पाई बाई 3, पाई बाई 3 मतलब पाई माइनस पाई बाई 3 कर दीजिए, हो जाएगा 2 पाई बाई 3। ठीक है, यानी कि हम लोग बोलेंगे यहाँ पर cos 2 पाई बाई 3, वह कौन सा एंगल होगा जहां माइनस 1/2 होगा, तो वो है cos 2 पाई बाई 3। तो अब किस रूप में है cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, तो जनरल सोल्यूशन क्या होगा, व्यापक हल क्या होगा, तो थीटा इक्वल टू बोलेंगे 2n पाई प्लस माइनस अल्फा बराबर क्या है 2 पाई बाई 3। ठीक है, तो इस तरह से आपका इसका अगला आंसर हो गया 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3। क्लियर है, कोई दिक्कत, समझ में आया, अच्छा लगा तो डियर स्टूडेंट्स लाइक करेंगे, शेयर करेंगे मोर एंड मोर। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ। बाय बाय, लव यू ऑल।